वेल फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फिर आपकी अपनी खुद की एक कोई दुकान है, जैसे कि जनरल स्टोर हो गया, दूध डेयरी हो गया, आप न्यूज़पेपर देते हैं या फिर आपकी सब्जी की दुकान है, इस तरह में फ्रेंड्स अगर आप किसी भी तरह की दुकान या स्टोर या वर्क करते हैं तो ऐसे में पैसों का लेन देन उधार जरूर से होता होगा। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं तो 100% बिजनेस या फिर दुकान बिना उधार के तो चल ही नहीं सकती। अब आप अपने उधार लेन देन की एंट्री करते होंगे किसी कागज पे या किसी डायरी पे या फिर अपना एक लेजर बुक बना रखे होंगे या फिर किसी व्यक्ति को रखे होंगे अपने शॉप या दुकान पे। अगर बड़ी दुकान है तब तो आप किसी मुनीम को या फिर किसी अदर व्यक्ति को रखे होंगे, उधार खाता बुक में वो बराबर एंट्री करेगा उसको मेंटेन करने के लिए। अब प्रॉब्लम तब होती है फ्रेंड जब हम किसी से अपना उधार पैसा लेते हैं। होता क्या है कि जैसे ही आप उधार पैसा लेते हैं तो या तो आपका वो कागज काफी ज्यादा पुराना हो जाता है, आपकी एंट्री काफी ज्यादा पुरानी हो जाती है, या फिर जिस भी बुक में आपने एंट्री की हुई हो सकता है वो गुम हो जाती हो या फिर वो ना मिलती हो या फिर प्रॉपर अच्छे से सुरक्षित ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस उधार खाता बुक में आपने एंट्री की हुई हो काफी पुरानी हो गई हो और फिर जब उस व्यक्ति से याद करना हो या कम्युनिकेट करके उससे पैसे लेने हो तो काफी दिक्कत हो जाती है कि उस कागज को ढूंढो, उसको बार बार देखो या फिर कई तरह से प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे हमको मिल जाती है। साथ ही साथ जब हम किसी से पैसे उधार मांगते तब वो कहेगा कि नहीं भाई इतने पैसे नहीं थे, इतने पैसे थे, या फिर ये कहेगा कि नहीं मैंने इतने आपको पैसे दे दिए थे। इस तरह की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और वहां पे हम उधार खाता बुक में कोई भी रिमाइंडर नहीं लगा सकते, कोई भी नोट या मेमो नहीं डाल के रख सकते कि चलो ठीक है ये कब क्या दिया, क्या ट्रांजेक्शन हुआ, क्या डेट हुई, या फिर उसके साथ कोई भी बिल को अटैच करके नहीं रख सकते। अब वहां पे फिर ये होता है कि जो भी पैसा दे रहा है उसकी भी बात मान के थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम कुछ पैसा ले लेते हैं। अब ऐसे में उधार लेन देन करने पे हमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और एग्जैक्ट अमाउंट जो हमें रिसीव करना होता है वो हम लोगों से नहीं ले पाते। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारी हेल्प करता है ओके क्रेडिट एंड्रॉयड एप्स, जो आपको देता है डिजिटल उधार खाता बुक बनाने की फैसिलिटी और साथ ही साथ कई एडवांस फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी से भी उधार लेने पे। वैसे मैं एक बात बता दूं, आप अगर ओके क्रेडिट एंड्रॉयड ऐप्स को यूज कर लेंगे, अपना डिजिटल उधार खाता बुक अपने मोबाइल पर अगर एक बार बना लेते हैं तो आप लोगों से एक एक पैसा उधार अपना वापस ले सकते हैं, वो भी एक प्रूफ के साथ। फ्रेंड्स, ओके क्रेडिट एंड्रॉयड ऐप्स को यूज करना उतना ही आसान है जितना कि व्हाट्सएप। अगर आप व्हाट्सएप को यूज कर पा रहे हैं तो आप ओके क्रेडिट एंड्रॉयड ऐप्स को बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस पूरा व्हाट्सएप जैसा देखने को मिल जाता है। मतलब कि आप जब ओके क्रेडिट एंड्रॉयड ऐप्स को यूज करेंगे, उधार लेन देन की एंट्री करेंगे, तब आपको लगेगा कि आप यहाँ पे व्हाट्सएप जैसा कुछ यूज कर रहे हैं। आइए सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि ओके क्रेडिट के क्या क्या कमाल के फीचर्स हैं जो आपके ये कागज पुर्ची और उधार लेन देन को बहुत आसान बना देगा। और जितने भी ये झिक झिक पिक पिक होती थी अभी तक उधार लेने में और कई तरह से पैसे के डिस्काउंट देने पड़ जाते थे, ये सब प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर काफी ज्यादा कमाल का है। पहला कि आपका यहाँ डेटा सिक्योर काफी ज्यादा रहने वाला है, दूसरा ऐप सिक्योर भी काफी ज्यादा रहने वाला है। होता क्या है फ्रेंड्स कि अभी तक जो भी एंट्री आप करते थे कागज पे या उधार बुक पे या फिर किसी लेजर बुक में करते थे तो उसके खो जाने, डैमेज हो जाने या फिर किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ जाने की चिंता रहती थी। लेकिन अगर आप ओके क्रेडिट ऐप में एंट्री करके रखते हैं तो यहाँ पे जो भी एंट्री आप करेंगे वो आपका क्लाउड स्टोर में जाके सेव रहेगा। कहने का मतलब कि इंटरनेट में जाके सेव रहेगा। अब ऐसे में फ्रेंड्स अगर आपके फोन को डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है, खो जाता है या फिर फोन में किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ जाती है तो यहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी दूसरे फोन पे नया फोन परचेज करिएगा, वहां पे सेम मोबाइल नंबर से अपने अकाउंट को लॉगिन करिएगा तो अभी तक जो भी आपने ट्रांजैक्शन लेन देन किया होगा वो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। साथ साथ फ्रेंड्स यहां पेमेंट पासवर्ड भी देखने को मिल जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपके ओके क्रेडिट का पैटर्न भी पता चल जाता है और वो ओपन करके सोचता है कि यहां से हम अपना पैसा जल्दी से जल्दी अपना माइनस कर ले, तो जैसे ही फ्रेंड्स वो अपना पैसा की एंट्री यहां पे करना चाहेगा या फिर उधार खाता बुक को में कोई भी छेड़खानी करना चाहेगा, हर ट्रांजैक्शन के लिए उसे एक पेमेंट पासवर्ड को एंटर करना होगा। वो भी अलग से डिफरेंट होता है, मतलब उसको केवल आप ही जान पाएंगे, आपके पास ही सिक्योर रहेगा। जब तक वहां पर पेमेंट पासवर्ड एंटर नहीं किया जाएगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन की एंट्री वहां पे नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक कमाल का फीचर हो जाता है डेटा सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कि अगर आप अपने मोबाइल पे ऐप्स को यूज कर रहे हैं, साथ ही कोई और भी व्यक्ति आपका दुकान संभाल रहा है तो वो भी इस ऐप्स को अपने मोबाइल पे ही सेम नंबर से लॉगिन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि मान लीजिए आपको अचानक से सभी डिवाइसेस से लॉग आउट करना है तो सिंगल वन क्लिक में आप सभी डिवाइस से लॉग आउट भी
कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा सिक्योर कर देता है डेटा को। सेकंड कमाल का फीचर हो जाता है एसएमएस रिमाइंडर, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया इस ओके क्रेडिट का। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसका एक एसएमएस उस व्यक्ति को चला जाता है। मान लीजिए आपके पास से किसी ने 1,000 रुपए का सामान उधार लिया, आपने जैसे ही एंट्री की कि भैया ये फला 1,000 का हमारा उधार सामान ले गया, तो उसके पास मैसेज चला जाएगा कि वहां पे एंट्री हो चुकी है 1,000 रुपए की। अब जैसे ही वो व्यक्ति आपके 1,000 रुपए रिटर्न करता है, तो आप फिर से जैसे ही एंट्री करेंगे तो उसके पास फिर एक एसएमएस चला जाता है कि हाँ, आपके 1,000 रुपए आपने वापस कर दिए हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपके पैसे काफी समय तक उसने नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑटो रिमाइंडर का फीचर देखने को मिल जाता है। मतलब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के पास मैसेज जाता रहा कि आपके भैया 1,000 रुपए हमारे पास उधार पड़े हुए हैं, तो वहां पे उसके पास एक मैसेज जाता रहेगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको नहीं डालना होगा। साथ ही साथ आप एक मैनुअल डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट को उस व्यक्ति के पास मैसेज चला जाए। कई बार कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि बोल देते हैं कि मेरी यार 30 तारीख को सैलरी आएगी, 5 तारीख को सैलरी आएगी, 10 तारीख को सैलरी आएगी, तो आप उससे 1-2 दिन पहले का एसएमएस रिमाइंडर यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि उसके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। और यहाँ पे आप व्हाट्सएप स्टेटमेंट भी डाउनलोड करके दे सकते हैं, जैसा कि आप सब कुछ साइड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तीसरा कमाल का फीचर हो जाता है 11 डिफरेंट लैंग्वेज का सपोर्ट। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति को चाह रहे हैं कि एसएमएस हिंदी में जाए तो हिंदी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में जाए तो इंग्लिश में सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी और लोकल लैंग्वेज में चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति के पास एसएमएस चला जाए, तो वो वहां पे उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। साथ ही साथ आप इसको खुद अपने लोकल लैंग्वेज में अगर यूज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में चाह रहे हैं इसको यूज करना, तो आप इसे हिंदी में यूज कर पाएंगे। और अदर 11 लैंग्वेज यहाँ पे सपोर्ट करता है, उस लोकल लैंग्वेज में आप इस एप्स को यूज कर पाएंगे। चौथा कमाल का फीचर हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट रिसीव। अभी तक क्या होता था फ्रेंड्स, अगर आप किसी कस्टमर से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अदर किसी यूपीआई ऐप में पैसे को रिसीव करते थे, तो उसके बाद फिर मैनुअल आपको एंट्री करनी पड़ती थी लेजर बुक में, उधार में, या फिर उसको काटना पड़ता था जहां भी आप एंट्री करके रखते थे। लेकिन आप अगर ओके क्रेडिट एंड्रॉइड ऐप्स के साथ ऑनलाइन पेमेंट को रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक आपके लेजर पे अप टू डेट कर देगा कि इतना पैसा रिसीव हो गया और इतना पैसा अब बचा हुआ है, और वहां पे एंट्री भी हो जाएगी कि आप ये अमाउंट ऑनलाइन रिसीव किए हुए हैं। सो फ्रेंड, ये थे ओके क्रेडिट एंड्रॉइड एप्लीकेशन के फीचर्स। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और जान लेते हैं कि कैसे हम ओके क्रेडिट एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यूज करेंगे, और साथ ही साथ हमें ऑनलाइन पेमेंट वाले फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अपने मोबाइल पे ओके क्रेडिट एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करिएगा और यहाँ पे टाइप करिएगा ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट टाइप करते ही फ्रेंड्स सबसे पहले ही आपको ओके क्रेडिट एंड उधार खाता बुक ऐप देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल मेरे पास डाउनलोड है, इसलिए डायरेक्ट ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने बताया था, 11 मल्टीपल लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, जो आपका पर्सनल हो और जो हमेशा आप जिस नंबर को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर दे रहे हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपको अपने ओटीपी को इंटर करना होगा, बस आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ओके क्रेडिट पे। जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी डालेंगे, तो अगर आपने पहले भी कभी ओके क्रेडिट एंड्रॉइड ऐप्स को यूज किया होगा, तो आपका डेटा पूरा बैकअप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे डेटा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल को इंटर करिए, ओटीपी रिसीव करिए, जिस भी फोन पे आप लॉग इन करना चाहेंगे वहां पे लॉग इन करेंगे, और आपकी जितनी भी एंट्री हुई होगी पास्ट में या पहले आपने जो भी एंट्री की हुई होगी, वो पूरी एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हम यहाँ पे कस्टमर को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले नीचे आपको यहाँ पे ऐड कस्टमर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ऐड कस्टमर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप ऐड कस्टमर वाले नंबर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट बुक खुल देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका नंबर हो, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर अगर आपने पहले से सेव करके रखा है, तो उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए अभी तक आपने किसी कस्टमर को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ नेम इंटर करके उसको सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एक कस्टमर को एंट्री कर लेते हैं रोहित नाम से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शनल रहता है मोबाइल नंबर। अगर आप मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके पास प्रत्येक ट्रांजैक्शन का एसएमएस भी जाता रहेगा और रिमाइंडर भी आप यहाँ भेज पाएंगे। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भी उसका इंटर कर दे रहे हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप वहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करके ओके करेंगे, तो कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसको यूज करना बहुत ही आसान है फ्रेंड। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया, तो यहाँ गिव इन पे क्लिक करना है रेड वाले ऑप्शन पे। जैसे ही रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी अमाउंट आपने उस व्यक्ति को दिया, मान लीजिए 200 रुपीज दिया हुआ है, तो 200 रुपीज कर लीजिएगा। उसके बाद जिस
जिस भी डेट को दिया है तो उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी आप बिल अटैचमेंट लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई बिल है, कोई ऐसा पर्ची है जिसे आपको हमेशा याद रहे, तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नोट भी रिमाइंडर के लिए डाल सकते हैं। मान लीजिएगा आपने बिस्किट के लिए दिया था या फिर किस लिए बाइक पेट्रोल के लिए पैसे दिया था, जिस भी ट्रांजेक्शन के लिए आपने यहाँ पे पैसा दिया हुआ उस अमाउंट को डाल के यहाँ पे एक रिमाइंडर नोट्स लगा सकते हैं और यस पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेव हो गया है और उस व्यक्ति के पास एक मैसेज चला गया है कि आपने 200 रुपए का वहां से सामान उधार लिया हुआ है। और साथ साथ ये ट्रांजैक्शन आपका क्लाउड स्टोर में भी सेव हो गया। मतलब कि अगर ये फोन डैमेज हो जाता है तो आप किसी दूसरे फोन पे लॉगिन करेंगे, वहां पर वो डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति आपको पैसा वापस कर दिया तो क्या करना है, तो यहाँ रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही उससे आप पैसा रिसीव करें तो उसी तरह सेव एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। और कुछ रिमाइंडर लगाना हो तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, नहीं ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके अकाउंट पे पैसा रिसीव हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ड्यू बैलेंस आपको 0 देखने को मिल जाएगा। तो मतलब कि अब एक मैसेज उसको फिर से चला जाएगा कि आपने उसके पैसे 200 रुपए दे दिए। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स किसी व्यक्ति ने आपसे 1000 रुपए का उधार लिया हुआ है और अभी तक दिया नहीं है तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे रिमाइंडर डेट पे, तो यहाँ पे आप जो भी डेट लगाना चाहते हैं कि मतलब इस डेट को डेडिकेट चला जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि 15 तारीख को हम तुम्हारे पैसे देंगे, तो आप 15 तारीख को सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए काफी समय से वो पैसे नहीं दे रहा है या फिर आप चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास कस्टमर हैं उनके पास ऑटोमेटिक जो है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 30 दिन बाद ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाए। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 15 दिन सिलेक्ट कर देते हैं तो आज से 15 दिन बाद हर 15 दिन बाद मैसेज कस्टमर के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। साथ साथ फ्रेंड अगर आप चाह रहे हैं कि कस्टमर के पास मैसेज ना जाए या फिर उस मैसेज का लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे साइड आ जाइएगा। यहाँ ट्रांजेक्शन एसएमएस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप ट्रांजेक्शन एसएमएस को ऑफ कर देंगे तो कोई भी मैसेज उसके पास नहीं जाएगा, जो भी आप एंट्री करेंगे उसके पास नहीं जाएगा। और अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए उस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है, वो कह रहा है कि इंग्लिश में नहीं मुझे हिंदी में भेजो या फिर अदर किसी लैंग्वेज में मैसेज भेजो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप चाहेंगे उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उस व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट को ओके क्रेडिट से कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, ऑनलाइन पेमेंट्स पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे फ्रेंड्स आप ऑनलाइन पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा ऐड बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको ऐड बैंक डिटेल्स करना होगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी UPI ID को ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपकी UPI ID हो, मतलब जो भी आप गूगल पे, फोन पे की आप ID यूज करते हैं उसको यहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अपनी पर्सनल UPI ID को इंटर कर रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ऐसा यूजर इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा और आपसे कंफर्म करने के लिए कहेगा। जब फ्रेंड्स आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक यूनिक QR कोड देखने को मिल जाएगा। इस QR कोड को आप कस्टमर के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डाउनलोड करके अपनी दुकान पे इसको लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी कस्टमर आपका पेमेंट करेगा तो उसकी एंट्री आपके उस लेजर बुक में हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि अपने उधार खाता बुक को ओके क्रेडिट के साथ डिजिटल उधार खाता बुक में कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ओके क्रेडिट एंड्रॉइड ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और गूगल प्ले स्टोर में आप जाके इसे सर्च भी कर सकते हैं ओके क्रेडिट के नाम से। तो वहां पे आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।